वसुदेवसुतं शिवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जन्मयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासश्च शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशत्तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीदन्नेदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं सुभोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः पाप्रेतिः स्यात् जनार्दनम् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः
पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ते कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके नियतं वासो भवत्येत्यो शुश्रुमाम् अहो बत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यतिमां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर, आपने इतने शुद्ध और इतने अच्छे सुंदर तरीके से लय से आपने पढ़ा है, बहुत ही सुंदर। दीदी आप शॉर्टकट में इसमें कुछ एक अध्याय के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? एकदम शॉर्टकट में ही बताती हूँ कि प्रथम अध्याय जो है वो युद्ध के लिए तत्पर होते हैं और धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं, वेदव्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी है संजय को, वो कुरुक्षेत्र के सारे युद्ध का जो है पूरा आंखों देखा हाल वो बताते हैं, अपने दिव्य नेत्रों से बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो उसमें सबसे पहले तो यह है कि युद्ध का जो वो आगाज होता है, कहने का मतलब प्रारंभ होता है शंख से, तुमुल यानी जो बड़े बड़े जो वाद्य रहते हैं तो उन सब से हो रहा है। तो उन वाद्यों की ध्वनि इतनी भयंकर हो रही है कि लोगों के हृदय विदीर्ण होते जा रहे हैं, हृदय फट जाएंगे, ऐसा भयंकर वो हो रहा है, डर लगता है लोगों को। तो ऐसे बता रहे हैं संजय, मैंने उसका विस्तार से वर्णन करे कि सबने अपने अपने शंख बजाए, सबने और भी बहुत दुंदुभी वगैरह जो भी बस्ती है उसमें युद्ध क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत के पहले तो वो बता रहे हैं। और उसके बाद में फिर अब भगवान चूंकि सारथी हैं उनके, तो अर्जुन उनसे बोल रहे हैं कि आप दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ आप रखिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं कौन। तो फिर जब भगवान कहते हैं कि मैंने रथ ला के दोनों सेनाओं के मध्य रख दिया है और रथों की इसमें शोभा भी बड़ी सुंदर है, रथ भी स्वर्ण का रथ है और जो उसके जो घोड़े हैं वो सफेद रंग के घोड़े हैं, उनकी स्वर्ण की जो है मैंने पायल जैसे पहने हैं, उसकी छुन छुन बड़ी आवाज हो रही है, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। तो ऐसा सुंदर उनका रथ है। संजय
यानी ये विस्तार से बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। और रथ लाके जैसे ही उन्होंने रखा तो फिर अर्जुन देख रहे हैं दोनों ओर, कि दोनों ओर अर्जुन को अपने ही सगे संबंधी दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ससुर लगते हैं, कोई मौसेरे भाई, कोई फुफेरे भाई, कोई चचेरे भाई, सारे जो है उनके रिश्तेदार ही हैं और जिनसे वो बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये सब देखने के बाद में कि अरे मैं इन लोगों से युद्ध करूंगा, नहीं नहीं मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। उनके मन में विषाद आया, इसीलिए इसका नाम विषाद योग है। उनके मन में बहुत उदास हो गए वो कि अरे इनके रक्त रंजित उससे मैं अपना राज्य करूंगा, इनको मारकर मैं राज्य करूंगा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले मैं भले यानी युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हाथों में शस्त्र भी होंगे, पर मैं उन शस्त्रों को झेल लूंगा, उससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो भी मैं समझूंगा कि मैं सार्थक हो गया, मैंने अपने स्वजनों का वध नहीं किया। तो ऐसे करके उनको जब ऐसा यानी मोह पैदा होता है तो तब भगवान बोलते हैं कि अरे ये अर्जुन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो अर्जुन जो है वो मैं करूंगा नहीं, और बहुत सारे धर्म अधर्म बताते भगवान को उपदेश देते हैं अर्जुन कि अगर जैसे ऐसा होगा युद्ध करूंगा मैं तो यानी सबके जो पति हैं वो मारे जाएंगे, कुल की स्त्रियां जो चाहे बहनें हैं, चाहे भाभियां हो, चाहे चाची मौसी मामियां, तो वो दुराचारिणी हो जाएंगी, उनके जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। ऐसे पांडित्य पूर्ण है सब बताते हैं, उनको समझा रहे हैं। तब भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए अब दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं और इस मोह की वजह से विषाद पैदा हुआ अर्जुन के मन में और उन्होंने अपना धनुष बाण जो है रथ पे रख दिया और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से आखिरी श्लोक में कि इस तरह से उन्होंने अपना शर और धनुष जो भी है सब रथ पे रख दिया और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करके बैठ गए और उदास हो गए अर्जुन। ये ही पहले अध्याय में इसी तरह से है। मैंने टूटी फूटी भाषा में कहा है, बहुत ही कहीं गलती हुई हो नहीं पूछिएगा। आपसे नहीं हम लोग से गलती हो से आपसे सीखने को मिला है दीदी, इतने सुंदर पारायण और बहुत ही सुंदर आपने आज बताया आज एक अध्याय का विषाद योग के बारे में। तो अंजू दीदी आप अपने पितरों के लिए आज आप 7 अध्याय का पारायण करने वाली हैं दीदी, तो आप शुरू कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः अस्वंसयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामसे श्रुतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथ्व्यै च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये भक्ते वेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पर्हितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ते संजानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव नुत्तमां गतिम् बहुनै जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यान्तनुं भक्तः श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धान् तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मान दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः। बहुत सुंदर अंजू दीदी, और आपने जिस कामना के लिए अपने पूर्वज के लिए आज जो पारायण किया है, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कृष्ण कि हम आपके पूर्वज तक आपका पारायण पहुँचे।
कोई आज भजन गाना चाहें या कोई कहानी सुनाना चाहें? राधा दीदी आप कुछ गाइए दीदी, आज पहली बार आपको देख रहे हैं, कुछ भी सुनाइए। आप म्यूट हैं दीदी। पा रही हूँ। हाँ, अभी भी हो गया। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। पांच तत्व की बनी तेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया पे तू है इतना लुभाया, काया पे तू है इतना लुभाया। आज यहाँ है कल का नहीं है ठिकाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। वाह दीदी, बहुत जय श्री कृष्णा। सुंदर, बस इतने भाव से इतना सुंदर आप गा रही थी दीदी, लग रहा था सुनते जाएं। बहुत सुंदर। आज भैया है बहुत नहीं। बढ़िया, 2-3 अंक में, पर बहुत समय लग जाता है फिर। जी, गीत भैया आप कुछ दीदी मैं एक भजन गाऊं? हाँ दीदी, हाँ जी, नीलिमा दीदी आप हैं क्या? नहीं, रब्बा। अच्छा हाँ जी दीदी, बिल्कुल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लख 84 भोग के तूने ये मानुष तन पाया, लख 84 भोग के तूने ये मानुष तन पाया। रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया, रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए, वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राम दिखाए, रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राम दिखाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुझे पुकारा, प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुझे पुकारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर रंभा दीदी, बहुत ही भाव से आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। गीत भैया आप थैंक यू कुछ बोलेंगे आज के? गीत भैया बिजी हैं लग रहा है भैया की। हाँ दीदी। आज आप कुछ बोलना हेलो। जी जी, आज कुछ बोलेंगे भैया आप की समापन प्रार्थना ले? नहीं नहीं, समापन ले लेते हैं। मैं वही देख रहा था 7वें अध्याय का जो 27वां श्लोक है, वो बड़ा ही मतलब मुझे बहुत आंदोलित कर देने वाला श्लोक लगता है। और ये इस श्लोक में मतलब देखें तो हमारी परेशानियों का जो सार है वो भगवान ने यहाँ छिपा करके दे दिया है। तो 7वें अध्याय का जो 27वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं भगवान कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत और सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। मतलब 3 बातें बताई भगवान ने, इच्छा द्वेष और द्वंद्व। और ये 3 के चक्कर में मोहित होकर के, भ्रमित होकर के हम लोग घूमते रहते हैं। तो इच्छा अर्थात कामना, द्वेष अर्थात अच्छा, इच्छा और द्वेष एक दोनों के दूसरे विपरीत है। इच्छा मतलब जो हमको अच्छा लगता है, जिसकी हमको लालसा है, कामना है, तो वो एक आसक्ति भी। और उसी का विपरीत हो गया द्वेष, जो हमको अच्छा नहीं लगता, वो घृणा के भाव से देखते हैं, तो वो द्वेष हो गया। और तीसरी बात है द्वंद्व। द्वंद्व को गीता में कई स्थानों पे बताया गया है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान। और मोह, मोह अर्थात किसी चीज में उलझ करके रह जाना, उसके बिना मन नहीं लगना, वह मोह की एक प्रवृत्ति है। जैसे रसगुल्ला खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन बार बार हमारे आशु भैया बताते हैं कि रसगुल्ला उसी दुकान का, उसी शॉप का, उसी समय का, उसी हलवाई का खाना और बार बार जीव में बार बार मन को वहीं ले जाना, वह मोह इस प्रकार से बताते हैं। तो ये 3 बातें, इच्छा द्वेष और द्वंद्व, और ये तीनों के मोह से हम लोग बंधे रहते हैं। इसके कारण हम लोग देख ही नहीं पाते, हमारे जीवन के भीतर झांक ही नहीं पाते। एक हम लोग जो मेला में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे एक मिरर हाउस होता है। मिरर हाउस में हम लोग सिर्फ प्रतिबिंब को देखते रहते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रतिबिंब पकड़ नहीं आता। लेकिन जैसे ही हमको दरवाजा खुलता है और हम बाहर निकल जाते हैं, तो वही बात यहाँ पे है। जब तक उस संसार में रचे बसे रहेंगे, परमात्मा को हम देख नहीं पाएंगे, वहीं पे होते हुए भी। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं घर में घूम तो रहा हूँ, लेकिन घर को देख नहीं पा रहा। घर को मैं कब देख पाऊंगा? जब मैं ऊपर जाऊंगा, छत में जाऊंगा, या फिर किसी दूसरे ऊंची बिल्डिंग में जाऊंगा, तो मैं वहां से अपने घर को देख पाऊंगा कि हाँ, वो मेरा घर है, वो छोटा सा 4 दीवारी का मकान है। तो बस वही बात है, इच्छा द्वेष और द्वंद्व और ये मोह, इसी में हम उलझे रहते हैं। और वास्तविक जो हमारा संसार का सुख है, सार है, उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। तो यही बात हम लोग अगर जीवन में दृढ़ता से समझ लें, तो लगता है कि हमारी अधिकतम परेशानियों का हल हमें जीवन में निकल जाएगा। बस इतनी बात। शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि। सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। प्रार्थना लिखिए। राधा रानी दीदी आप प्रार्थना ले लीजिए दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण सभी को। भैया आप मीटिंग एंड जय श्री कृष्ण दीदी।